अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं जो है आप लोगों से मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से बात नहीं कर पा रही थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरी नानी का जो है इंतकाल हो गया है। और नानी तो आपको पता है सबकी फ़ेवरेट होती हैं, दादी भी फ़ेवरेट होती हैं, नानी भी फ़ेवरेट होती हैं। पर जो हमारे अपने होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अपने हमसे कभी दूर ना जाएं, हमेशा हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहें और उनका जो है सहारा, उनका साथ हमारे साथ रहे, उनका हाथ हमारे सर पे रहे। लेकिन कोई वक्त ऐसा आ जाता है, कोई कहता है उम्र हो गई है, कोई कहता है कि उनका वक्त पूरा हो गया है और बस उन्हें फिर जाना पड़ता है हमें छोड़ के। तो मुझे सब पिक्चर्स में से मुझे ये ग्रैनी की पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी, और इस वजह से मैंने जो है ना ये पिक्चर आप लोगों से जो है शेयर कर रही हूँ। ये ग्रैनी आप देख रहे हैं कितनी क्यूट है ये। और मेरी मेरी नानी भी बिल्कुल इस तरह शोखो चंचल थी, उनका नाम था। उनका नाम वैसे तो जो है कुछ और था, लेकिन उन्हें हसीना बुलाते थे। हसीना क्यों बुलाते थे? वो इसलिए कि वो बहुत शोखो चंचल थी और हंसी मजाक वाली थी, हम लोगों से फ्रेंडली थी। और मेरी जो नानी थी ना, मेरी दादी की कज़न थी, नहीं कज़न नहीं, बहन थी। और मतलब एक मेरी दादी सबसे बड़ी थी, उनके बाद मेरी नानी थी, उनके बाद मेरी छोटी दादी थी। तो नानी जो थी, और मतलब इस सब मोहब्बत प्यार का जो है ना ये रिलेशन था। तो नानी जब हमारे घर आती हैं तो मतलब नानी का मायका भी वही था और मेरी दादी का ससुराल भी, मतलब इस तरह से जैसे कि अपनों में शादियाँ होती हैं तो यही रिलेशंस होते हैं। सो नानी से भी सब हिले हुए थे, तो मेरी फूफो के बच्चे आते थे और हम लोग होते थे, और हम लोग बहुत नानी से मजाक करते थे और मज़ा आता था। नानी, क्योंकि दादी तो मेरी सीरियस होती थी, अम्मा जो थी हमारी बिल्कुल सीधी सादी होती थी और सीरियस होती थी। और जो मेरी नानी होती थी ना, नानी और मेरी छोटी दादी, वो दोनों फ्रेंड्स थी आपस में ना। तो नानी जो होती थी, नानी और छोटी दादी, उनकी फ्रेंडशिप होती थी आपस में। तो जब मेरी नानी की आदत होती थी मेरी नानी की ना, कि वो सुबह उठ के ही ना नहा धो के तैयार हो जाती थी, मतलब नहा धो के और कंघी वंगी करके अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, पाउडर लगा के, परफ्यूम लगा के, तो वहाँ से ना मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आप लोग मेरी फैमिली हैं। और फिर छोटी दादी जो होती थी ना, छोटी दादी का घर मतलब हमारे घर से बराबर में होता था। पहले तो सारा घर एक ही होता था, फिर जब मेरी चच्ची में मतलब भाभी हम लोग उनको कहते हैं, तो वो शादी करके आई। तो फिर सोचा कि वो कैसे रहेंगी, मतलब वो क्योंकि वो गैर थी। लेकिन फिर भी जब वो शादी करके आई तो वो हमारे साथ ही रहने लगी। लेकिन घर अलग हो गए थे, मतलब दीवार आ गई थी, लेकिन वो रहती हम मतलब होती हमारे साथ ही थी। तो कहते हैं ना कि हम जब तवक्को करते हैं और कुछ और ही होता है, तो वो जो है ना हमारे साथ घुल मिल गई थी। कि हम लोग सब लोग समझते थे कि जो है वो नहीं रहेंगी, वो तो गैरों से आ रही हैं, लेकिन नहीं, वो हमारे साथ घुल मिल गई। तो दीवार का तो कोई वो ही नहीं था, मतलब घर, लेकिन खाना हम सब एक साथ खाते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था। फिर रात के टाइम जब हम लोग आंगन में चारपाई पे दादी की लेटते थे, और छोटी दादी, मेरी नानी, मेरी अम्मा और मेरी मेरी फुप्पोएँ, आपी, हम लोग सब जो है कज़न्स और बहन भाई, और फिर दादी गाना गाती थी, चांदनी रातें, मेरी छोटी दादी। और बहुत ही मज़ा आता था। फिर नानी कुछ कहती थी तो मेरी दादी जो है वो इतनी पढ़ी लिखी तो वो थी ना, आपको पता है पहले ज़माने में तो लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो जब मेरी नानी तैयार होती थी या कोई गाना गाती थी, तो मेरी छोटी दादी जो उनकी फ्रेंड थी नानी की, तो अच्छी यादों में हम याद करते हैं, आंसू भी आते हैं। लेकिन जो ऐसी यादें होती हैं उनको इंसान नहीं भुला सकता कुछ भी करके। इतने दिन हो गए मैं अपनी नानी को नहीं भुला पाई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह हमें छोड़ के चले जाएंगी। ये देखें, ये कितनी क्यूट है ग्रैनी। मेरा बस मैं ऐसे देखती हूँ ना, मेरा मुझे बहुत प्यार आता है ऐसी ग्रैनीज़ पे, क्योंकि मेरा बचपन उनके साथ गुजरा है, मेरी जवानी। तो फिर जब हम लोग बाहर बैठते थे, कंटिन्यू करती हूँ, तो फिर मेरी दादी कहती थी छोटी दादी मेरी नानी को कहती थी, आई सी मैंगो इस तरह कहती थी। और मेरी नानी हंसती थी और बहुत मज़ा आता था, मजाक वजाक, और बिल्कुल ही कोई वो था ही नहीं कि वो इस तरह चली जाएंगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर पता नहीं क्या। और कहते हैं ना, मैं एक बात कहना चाहूँगी आप सबसे, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी नानी चलती फिरती थी,
इसमें इसी बात में ना ये बात छुपी है। मैं स्टार्ट करूँगी। मेरी नानी चलती फिरती थी, हमें बादाम वाला कोरमा खिलाया था, अचार बनाती थी, चलती फिरती थी। उन्हें टेंशन का शुगर था ना, क्योंकि मेरे मामू तो लंदन में रहते थे, ज़ाहिर सी बात है उनको जॉब थी। मेरी खाला की शादी हो गई थी यूएस, तो इंसान की मजबूरी होती है। लेकिन वो नानी को भी अपने साथ ले गए थे। वहाँ पे नानी रही थी 1-2 महीने, लेकिन नानी को मज़ा नहीं आया। मतलब उनका दिल नहीं लगा, उनको वहाँ बहुत सर्दी लगती थी। और मतलब यहाँ पे हम लोग सब थे, तो ज़ाहिर सी बात है सब थे, आना जाना। और हमारे घर में सब रिश्तेदारों का आना जाना, और सब एक साथ होते हैं तो मज़ा आता है। तो आना जाना सबका मज़ाक वज़ाक बहुत मज़ा आता था, रौनक लगी रहती थी। अकेलापन तो महसूस ही नहीं होता था। और जब नानी इस तरह चलती फिरती रहती थी, बर्तन धोना, और हमें मना करते थे तो सुनती नहीं थी। कहती थी मुझे बिठा दोगे क्या हमेशा के लिए। अपना वॉशरूम खुद चल के जाती थी। बस गलती ये हो गई कि केयर टेकर रख ली नानी की। और जब केयर टेकर रखी तो वो सारे काम नानी के करने लगी। और वो क्या करती थी, पहले तो नानी बेसन के साइड ना पकड़ पकड़, क्योंकि शुगर की वजह से ना नानी के पैर जो हैं, कहते हैं ना शुगर वाला जो इंसान होता है ना, जिसको डायबिटिक होता है, भले टेंशन का ही क्यों ना हो, तो उनको चलते फिरते रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो इंसान बैठ गया ना तो हड्डियाँ, क्योंकि हड्डियाँ तो अंदर से बिल्कुल वीक हो चुकी होती हैं। और उन्हें कभी भूखा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब वो भूखे रहते हैं तो बॉडी उनका जो है वो ले रही होती है। और शुगर बॉडी को खा रहा होता है। तो उनको चलते फिरते रहना चाहिए। तो जैसे केयर टेकर आई तो नानी ने जाना ही छोड़ दिया बेसन पे मुंह हाथ धोना, क्योंकि वो टप में ही ला के दे देती थी नानी को कि इधर ही मुंह हाथ धो लें, उधर ही कपड़े पहना देती थी। तो इस तरह कर कर के ना नानी की आदत छूट गई। और वो जैसे वो चलती फिरती रहती थी तो उस तरह वो बैठ बैठ के ना उनकी टांगें अकड़ गईं, क्योंकि शुगर एक तो उनको, वैसे तो उनका शुगर नॉर्मल रहता था, अपना बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन जब से वो केयर टेकर आई तो नानी ने अपने लिए चाय बनाना, बेसन भिजा के मुँह धोना, हम लोग खुश होते थे चलो नानी खुद ही सब कुछ कर रही है ना, तो हमें खुशी होती थी कि चलो नानी का दिल बहला हुआ है। तो जैसे केयर टेकर आई तो नानी तो कमरे तक ही महदूद हो गई। उनको आदत ही हट गई उनकी, उठना, वो जो कौरमे बनाना, वो जो चीज़ें, क्योंकि वो एक्टिव रहता है बंदा जब चलता फिरता रहता है, काम करता रहता है। मतलब टांगों में उनकी तकलीफ़ होती थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके चलती थी, वॉशरूम तक जाती थी, खुद बेसन तक जाती थी, खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी। हम लोग कहते थे नहीं धो, हम मना करते थे, लेकिन वो खुद कहती थी नहीं मुझे बिठा दोगे क्या, हमें टांगे ख़राब हो जाएंगी, ये हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना, नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे बड़े बूढ़े खुद से कुछ कर रहे हैं ना तो उन्हें करने देना चाहिए। क्योंकि जो बीमारी इंसान को अंदर से, ज़ाहिर सी बात है जब एज हो जाती है ना तो कुछ ना कुछ हमें हो जाता है कुछ, जैसे कभी शुगर हो गई, बीपी हो गया। तो हम भी अपनी दादी को नहीं रोकते थे। हमारी दादी भी जो है ना वो भी चलती फिरती रहती थी, और वो चलती फिरते ही चली गई। और नानी बस जब बैठ गई, केयर टेकर ने सब कुछ नानी का, वही कपड़े चेंज करा रही है, वही नहला रही है नानी को। हालांकि नानी खुद चल के नहाती करती थी, लेकिन जब से केयर टेकर आई तो उसने ही सब कुछ करना छोड़ दिया, तो नानी ने चलना फिरना भी छोड़ दिया। तो उसकी वजह से टांगें अकड़ गई और वो चल नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, जबकि उनको चलने फिरने की आदत थी, वॉशरूम खुद जाती थी। तो वो कहती थी ये क्या हो रहा है, मैं क्यों खड़ी नहीं हो पा रही। तो वो एहसास, वो चीज़ उनको अंदर से खा खा रही थी। और सबको देखती थी कि सब चल फिर रहे हैं, ऐसे फिर उनके लिए फिजियोथेरेपी वगैरह करवाई, मतलब उनके लिए रखा, और मालिश वगैरह भी करते थे तो भी। लेकिन वो जाहिर सी बात है, मालिश वगैरह भी तब काम आती है जब हम चलते फिरते रहें। मालिश वगैरह भी तब काम आती है जब हम चलते फिरते रहें। कहने का मकसद मेरा ये था, जो हमारे प्यारे होते हैं ना, तो हमें उनको मूवमेंट करते देना चाहिए। कि हम तो उनकी केयर के लिए केयर टेकर का इंतज़ाम या नर्स का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन जो है वो उन पे डिपेंड हो जाते हैं ना, फिर तो वो अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लेते हैं। और बड़े बूढ़ों को अपना मतलब कुछ ना कुछ करने करते देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैठ गए तो वो एहसास में ही पड़ जाते हैं, एनजाइटी वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर नानी जब बैठ गई, सबको चलते फिरते देखती थी, तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को, फिर उसमें उल्टियाँ लग गई, एनजाइटी प्रॉब्लम हो गया। फिर उसका डॉक्टर दिखाया, और मतलब, लेकिन नानी जब लंदन में थी तो डॉक्टर उन्हें कोई दवाई नहीं देता था, वो बिल्कुल एक्टिव थी, सही थी। वहाँ पे मेरे मामू के बच्चे उनका ख्याल रखते थे और घुमाने भी लेके जाते थे बाहर कहीं। लेकिन वो वहाँ पे उनका दिल नहीं लगा, और फिर वो वहाँ, मैं कहती हूँ कि वो वहाँ पे बिल्कुल सही थी। यहाँ पे ये है कि चीज़ों में प्योरिटी नहीं है, और वहाँ पे हर चीज़ खालिस है, फ्रूट्स हैं और जो है, लेकिन वहाँ उनको मज़ा नहीं आया तो वो पाकिस्तान आ गई। मामू ने उन्हें भेज दिया पाकिस्तान, और वो ख़ुद भी आए, नानी के पास रहे।
लेकिन वो दोबारा मामू लेने आए तो वो दोबारा नहीं गए ना मामू के साथ। और यहाँ भी सब ख्याल रखते थे, ये कुछ कुछ मेरी नानी जैसी लगती हैं, बल्कि उनकी तरह ही लगती है, ये जो पिक्चर है। तो ऐसे कर कर के सोचो में उन्होंने अपने आप को वीक कर दिया और चिड़चिड़ी हो गई, बच्चों की तरह बिहेव करने लगी। वो हंसी मजाक, वो तैयारियाँ, जब किसी के कोई इवेंट होता था, ईद होती थी, सबसे पहले नानी तैयार होकर बैठ जाती थी। अंगूठियाँ पहनना, अपने लिए मंगाना, सबके लिए मंगाना, चेनें पहनना, समोसे की शौकीन होती थी। पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि वो खामोश हो गई। हालांकि सब उनके इर्द गिर्द रहते थे, मेरी भाभी उनका बहुत ख्याल रखती थी, अपनी अम्मी की तरह समझती थी, और सब मेरा भाई ख्याल रखता था। और इस तरह वो शोखो चंचल, वो हंसी मजाक, वो वो जो खुश रहने वाली हसीना थी, वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। और ऐसी खामोश हो गई कि ज़िप लगा ली उसने अपने ज़बान पे, ना किसी से बात की। फ़ोन तक चलाती थी वो, फ़ोन भी करती थी। आज मैं सोचती हूँ नानी का नंबर डिलीट कर दूँ। मुझे मेरी दादी का दुख हुआ था, लेकिन मैं कुछ अर्से बाद संभल गई थी। लेकिन नानी का दुख मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि उनको ना मैं अपने सामने देखती थी। और ये कि मैं मिल के आई थी नानी से काफ़ी टाइम पहले, मैं देखती थी वो हसीना, वो गाने लगा के वो डांस करना, सबको डांस कराना। हम सब नानी के साथ डांस करते थे, मज़ा करते थे। वो रातों रातों में नानी के पास बैठते थे, वो चाय पीना। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उन्हें कुछ पता नहीं क्या चीज़ उन्हें खाई जा रही थी कि मैं चल नहीं पाती, बस ये चीज़ उन्होंने अपने दिल पे रख ली। तो खुदा के लिए जो भी है, अपने अगर आपके बिल्कुल वो ज़हीफ़ हो चुके हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, तो भले आप केयर टेकर अरेंज करें, लेकिन ख़ुद भी कोशिश करें कि आपके बड़े बूढ़े उठ के खुद थोड़ा बहुत चलें फिरें। क्योंकि अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी अकड़ जाएगी। क्योंकि बड़ी उम्र में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं, बीपी शुगर, ये तो आम सी चीज़ है। लेकिन जो है ना, इंसान बैठ जाता है ना तो फिर उठ नहीं पाता कभी। वो चलने फिरने वाली हसीना वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। नानी का जनाजा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। फ़ोन पे हमेशा कहती, क्योंकि मेरे बच्चे के स्कूल हैं और हम लोग वहाँ इतना नहीं जा सकते थे, सालों में जाते हैं हम कभी कभी। तो नानी से मैं मिल के आई थी, लेकिन नानी में वो मज़ा नहीं था। कहती थी कि ना तुम तुम जा रही हो। जब मैंने कहा नानी मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए नानी के पास गई थी मिलने के लिए नानी से, तो कह रही तुम जा रही हो, तुम दोबारा आओगी तो पता नहीं मैं होंगी कि नहीं होंगी। मैंने कहा नानी आप ऐसे क्यों बातें करती हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। मैं हमेशा फ़ोन पर भी, वो फ़ोन पे नानी से मज़े मज़े की बातें करना बिल्कुल जब सही थी। और फ़ोन पे फ़ोन करती थी मुझे, और जो भी नानी को मिस कॉल देता था ना, वो नानी खुद उसको फ़ोन करती थी, खुद फ़ोन करती थी, बातें करती थी। और मतलब वो चीज़ें नानी की याद आती है, वो मजाक करना, वो सब कुछ। आज वो मोबाइल भी है, नानी का नंबर भी है, वो चीज़ें भी हैं, वो अंगूठियाँ, वो चैनें सब दरी की दरी रह गई। उनको कोई एंड में उनको किसी चीज़ का होश ही नहीं था। बस कहती थी मैं बेज़ार हो गई हूँ, मैं बेज़ार हो गई हूँ, दुआ करो अल्लाह ताला अपने पास बुला ले, मोहताजी की ज़िंदगी नहीं चाहिए। सब हालांकि नानी के इर्द गिर्द होते थे, सब प्यार करते थे नानी से, सब उनका ख्याल रखते थे। वो नानी, उनमें वो मज़ा ही नहीं था, वो बात नहीं। फिर बस एक दिन जब मैं अपने घर आ गई, तो एक दिन मुझे ख़बर मिली कि पहले तो 1 हफ्ते से वो सिर्फ पड़ी हुई थी, ड्रिपों पे थी वो। लेकिन थोड़ी उम्मीद थी कि डॉक्टर कह रहे हैं अपनी विल पावर यूज़ ही नहीं कर रही हैं, ये अपने आप को जो है वो, क्योंकि इंसान कहते हैं ना, टेंशन और गम जो है इंसान को ख़त्म करता है, खुशी इंसान को ज़िंदगी देती है, और ज़िंदगी जीने की जो ख्वाहिश होती है ना, वो इंसान को ज़िंदा करती है। लेकिन उन्होंने तो वो ख्वाहिश ही छोड़ दी थी बिल्कुल। अब मेरा भाई खाना खिलाता, मेरी भाभी खाना खिलाती, उठ के बेटा आती, लेकिन वो मुंह नहीं खोलती, जानबूझ के मुंह नहीं खोलती। मेरे भाई मेरी भाभी दोनों खड़े रहते खाना लेके कि नानी अभी मुंह खोलेंगी, अभी खाएंगे, अभी खाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी जान ले ली, खाली इस गम में कि मैं चल नहीं सकती, टांगे मेरी वो हो गई, ये सब चल रहे हैं, मैं भाग नहीं सकती, चल नहीं। हर किसी को यही कहती थी मेरे लिए दुआ करो मैं चल सकूं। वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो नानी के वो सब कुछ चला गया, वो नानी के तैयार होना, वो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, और
मैं अपनी नानी को भुला नहीं पा रही हूँ। वो चीज़ें नानी की, मैं वो बातें भी आप लोगों को उससे शेयर नहीं कर पा रही जो नानी की मज़ाहिया बातें हैं। वो जो बोलती थी, सबको बातें करती थी। और मेरी मेरी जो भाभी है ना, वो बराबर में अपने घर पे होती थी। मतलब मेरे पापा की कज़न की वाइफ़, लेकिन हम उनको भाभी कहते हैं। तो चंद यादें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो उनको नानी कहती थी जब वो अपने घर चली जाती थी। उनसे नानी बहुत फ्री थी, क्योंकि नानी ने उनका रिश्ता कराया था ना, उनको शादी करा के यहाँ लेके आई थी। तो नानी को ना अपनी अम्मी समझती थी। कभी कभी उनके हाथ से भी नानी खाना खा लेती थी। तो ना वो वहाँ चली जाती थी अपने घर, तो मेरी नानी उनकी बुलाती थी, कहती थी मोहल्ले वालों, ओ मोहल्ले वालों यहाँ पे आ जाओ, मोहल्ले वालों, ऐसे बोलती थी। और बस ये याद ही रह जाती है। इंसान चला जाता है, इंसान कुछ भी नहीं है। मैं उनको भूल नहीं पा रही। मैंने कैसे हिम्मत करके, वो मेरी खाला जो उनको देख रही थी, वो ज़ारों कतार रोए जा रही थी। ज़हर माँ है, कैसे बर्दाश्त किया वो उन्होंने। और वो हसीना जो सब में हेल्दी, सब बहनों में मेरी अम्मा और मेरी नानी बहुत हेल्दी होती थी। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखेंगे। ये बड़े बूढ़े ही तो होते हैं जिनकी वजह से घर में बरकत होती है, जिनकी खिदमत करने से अल्लाह ताला हमारे नसीब बेहतर फरमा देता है। वो एक दुआएं होती हैं हमारे घर के लिए। और जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो एक इम्तिहान होता है हमारे लिए, कि अगर हम उस इम्तिहान से गुज़र गए, पूरी ज़िंदगी हमारी संवर जाती है। तो जिसने नानी का ख्याल रखा, मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरी बहन, क्योंकि मैं तो अपने घर पे थी, मिलने जाती थी नानी से, क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी। आपको पता है इंसान इजाज़त वगैरह में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मैं मिल के आ जाती थी नानी से। जब मिलने जाती थी तो नानी के पास ही बैठी रहती थी। अल्लाह ताला सबको ये अजर देगा जो नानी के करीब थे, जो उनके साथ साथ होते थे। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपके बड़े बूढ़े चल फिर रहे हैं ना, काम काज कर रहे हैं, तो केयर टेकर मत रखें उनके लिए, कि वो थोड़ा बहुत चलना फिरना भी छोड़ दें। तो अल्लाह करे सबके बड़े बूढ़े उन पे सलामत रहें, बुज़ुर्ग, उनकी ग्रैनी हैं, जो भी हैं, सब सलामत रहें। और बड़ों की दुआएं हमारे साथ रहें। और अकेलापन भी इंसान को खा जाता है। कोशिश करें कि अपने बुज़ुर्गों को टाइम दें। अगर माँ बाप हैं, नानी हैं, दादी हैं, जो भी घर में हैं, उन्हें टाइम दें, उनसे प्यार से बात करें। क्योंकि इस उम्र में इंसान एहसास कमतरी में भी पड़ जाता है, एंजाइटी में भी पड़ जाता है, क्योंकि काम नहीं कर पाता, थोड़ा चलने में भी मसला होता है। तो उनकी हेल्प करें, आप उनको चलाएं फिराएं, उनकी हेल्प करें खड़े होने में, उनको चलाएं फिराएं, उनके पास बैठें, उनकी दिलजोई करें, ताकि वो एंजाइटी में ना पड़ें, वो सोचों में ना पड़ें, अपने आप को इस तरह ख़त्म ना करें। क्योंकि वो भी ज़िंदा रहना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं, सुकून में रहना चाहते हैं, मज़े से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। क्योंकि जब इंसान अपनी एज में आता है ना, तो अपनी जवानी याद करता है। और जवानी की वो जो चीज़ें हैं ना, वो कोशिश करता है वैसा बनने की। लेकिन बस अब जिसका वक्त पूरा होना है उसको तो जाना ही है। लेकिन फिर भी हमें अपने बड़े बूढ़ों का ख़याल रखना चाहिए, उनकी दिलजोई करनी चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी भी बदल देगा, और उन्हें भी हमारे साथ अच्छा लगेगा, और दुआएं मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ जो है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बोर नहीं हुए होंगे। और किस किस की ग्रैनी है, और किस किस की ग्रैनी छोड़ के जा चुकी हैं। किसी को दादी से प्यार है, किसी को नानी से। मुझे मेरी दादी से भी मोहब्बत थी, क्योंकि मेरी दादी भी हमसे मोहब्बत करती थी। मेरी छोटी दादी से भी मोहब्बत थी मुझे, मेरी नानी से भी, क्योंकि जो मेरे अपने हैं ना, मैं उनको कभी खोना नहीं चाहती, लेकिन खो दिया मैंने। बस अल्लाह ताला सबको अजर दे। और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।